हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा की शुरुआत दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीएम सिटी करनाल से शुरू कर दिया है और जिस प्रकार से आज पूरी यात्रा के दौरान लोगों में, कार्यकर्ताओं में जज्बा जोश जुनून देखने को मिला है वो अपने आप में बहुत ही काबिले तारीफ है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ये देखिए लगातार 3 बजे से ही वो प्रचार कर रहे हैं। लगातार दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह से ही हम लगातार पल पल की अपडेट से हम आपको रूबरू करवा। दीपेंद्र जी, जनता मांगे हिसाब, अगर हम पूरे हरियाणा की जनता की बात करें तो क्या क्या हिसाब मांगना चाहते हैं? देखिए, ये जो 10 साल का सरकार का कार्यकाल आपने देखा, आज हरियाणा को विकास और खुशहाली की पटरी से उतारने वाली सरकार साबित हुई जी। देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी 10 साल के बाद हरियाणा में क्यों है जी? देश में सबसे ज़्यादा नशा, पंजाब से भी ज़्यादा नशा हरियाणा में क्यों बढ़ गया जी? देश में सबसे ज़्यादा पलायन, गांव के गांव खाली हो रहे हैं यहाँ उत्तर हरियाणा में, ऐसी स्थिति पलायन की क्यों बनी? देश में सबसे ज़्यादा अपराध, आज हरियाणा के अंदर अपराध दर, कल केंद्रीय गृह मंत्री आएंगे अमित शाह जी, उनका ही महकमा बता रहा है कि देश में सबसे ज़्यादा अपराध हरियाणा के अंदर है। ऐसा क्यों है? देश में अकेली ऐसी सरकार जिसमें हर वर्ग का अपमान किया हो, बच्चों को तक धरना देना पड़ा हो, हमारी बेटियों तक को धरना देना पड़ा हो, 10 साल की लोगों के साथ इतना अत्याचार, अनसुनी क्यों की गई? ये जवाब मांग रही है हरियाणा की जनता। पोर्टलों के माध्यम से, गुजरात में पोर्टल क्यों नहीं है? गुजरात में फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईडी क्यों नहीं है? हरियाणा में ये सब करके और यहाँ पे हरियाणा के गरीब आदमी को उनकी योजनाओं से वंचित रखने के लिए इस तरह जंजाल सरकार ने उनके गले में जो डाल दिया, ऐसा क्यों किया गया? हरियाणा की जनता ये सवाल पूछ रही है, हरियाणा की जनता जवाब मांग रही है और हिसाब मांग रही है। और हरियाणा की जनता ने तय कर दिया है कि केवल कांग्रेस से ही आस, हरियाणा मांगे जवाब और कांग्रेस से ही आस। जी दीपेंद्र जी, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री का एक बयान आया है खट्टर साहब का कि हम हर साल कांग्रेस पार्टी को हिसाब देते आए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी है कि विश्वास कर ही नहीं रही बल्कि जनता को गुमराह कर रही है। क्या कहना? ये जनता को हिसाब दें, हरियाणा का की जनता मांग रही है हिसाब। 10 साल हरियाणा क्यों विकास की पटरी से उतर गया जी? बेरोजगारी में, अपराध में देश में नंबर 1 होना कोई साधारण बात है क्या जी? ये हरियाणा, ये तो खिताब जो है मैं समझता हूँ कि ये इसकी विफलताओं का खिताब है। पहले कभी सुनते थे, कभी बिहार, कहीं झारखंड, कहीं उत्तर प्रदेश, वहाँ सुनते थे बेरोजगारी और अपराध। अब हरियाणा में बेरोजगारी, अपराध देश में सबसे ज़्यादा। तो ये कैसी, और कोई विकास कार्य किया हो इन्होंने 10 साल में? कोई बड़ी विकास की परियोजना लाए हो, ये बताएं। दीपेंद्र सिंह हमेशा खुश तो रहते हैं, लेकिन आज चेहरे की चमक कुछ अलग ही बता रही है। मैं हमेशा खुश रहता हूँ। नहीं, आज चेहरे की चमक कुछ ज्यादा ही है। वो पसीने की चमक है, मेहनत की चमक है। मेहनत की चमक है और साथ में कार्यकर्ताओं के जज्बे जोश जुनून। समझता हूँ कि जो है ये हम एक संघर्ष कर रहे हैं, एक ही लक्ष्य है, परिवर्तन। हरियाणा में परिवर्तन के लिए जो मेहनत करनी पड़ेगी, जो संघर्ष करना पड़ेगा, वो हम सब करेंगे। एक ही लक्ष्य के साथ हम चलेंगे। हरियाणा में परिवर्तन हो और ऐसी सरकार जिसने हरियाणा इतना नुकसान किया, ऐसी सरकार हरियाणा में दोबारा से ना आए और हरियाणा खुशहाली, तरक्की, विकास के मामले में देश में सबसे आगे कदम बढ़ाए, ऐसा हमारा प्यार। दिव्यांशु बुधिराजा भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। आज बहुत मेहनत करी, क्योंकि करनाल से हमारे लोकसभा के प्रत्याशी थे, मैं इनको बधाई देता हूँ, अच्छा चुनाव लड़ा और आज करनाल के अंदर जो कार्यक्रम है उसमें इनकी बहुत भूमिका रही है। जी देखिए, ये थे दीपेंद्र सिंह हुड्डा, राज्यसभा सांसद, जिनका साफ तौर से कहना है कि हरियाणा मांगे हिसाब, केवल कांग्रेस पार्टी से ही आस। लगातार दीपेंद्र सिंह हुड्डा यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब हरियाणा की जनता को बीजेपी पर विश्वास नहीं रहा है और पूरा हरियाणा कांग्रेस की तरफ आस लगाकर देख रहा है। उनकी तरफ से यह भी दावा किया गया कि हर हाल में हरियाणा बदलाव चाहता है और कुछ ही समय के बाद हरियाणा की जनता के विश्वास के आधार पे, जनता के समर्थन के आधार पे वो बदलाव लेके आएंगे। उनका इससे भी एक कदम आगे ये भी कहना है कि ये जो हिसाब मांगने की बात है, हिसाब केवल वो नहीं मांग रहे बल्कि हरियाणा की पूरी जनता मांग रही है। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? दीपेंद्र सिंह हुड्डा हिसाब मांग रहे हैं या पूरे हरियाणा की जनता? पूरा हरियाणा की जनता जो है हिसाब मांग रही है। और ये आपने पता किया, अभी हमारे नेता हैं दीपेंद्र हुड्डा जी, युवा नेता हैं, भावी मुख्यमंत्री हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, जितनी मेहनत दीपेंद्र जी कर रहे हैं, इनके साथ जनता है और जनता जो जिसके साथ होती है वो सरकार बनाती है। और आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, आपको 47% जो वोट आई है उसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी दलित समाज की है। और मैं आपको बताऊँ, अभी 13 चुनाव पूरा हरियाणा में इलेक्शन हुए हैं, पूरे भारत में उपचुनाव 10 सीट जो है कांग्रेस जीती है। और राजस्थान के अंदर जो
जब हिमाचल के अंदर जो है कांग्रेस जीत का आई है, तो हिमाचल का जो पानी है नीचे जेल में पड़ता है, और जो वहाँ से हमारी जीत है, पूरा भारत में जीत होगी। हरियाणा पहला नंबर है जी। हरियाणा वाले हमारे क्या लगता है सीएम सिटी में कैसा असर देखने को मिला आज पूरी यात्रा का? जबरदस्त माहौल है भाई। हरियाणा की जनता ने ठान लिया है बदलाव की, तो हरियाणा रुक कर गया भाई। आने वाली सरकार कांग्रेस की है, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा सीएम बनेंगे हरियाणा। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ये बदलाव और ये हरियाणा मांगे हिसाब ये कि पार्टी का नहीं है, पूरा प्रदेश बीजेपी से 10 साल का हिसाब मांग रहा। बीजेपी के नेता जब कांग्रेस से 70 साल का हिसाब मांग रहे थे, तो हरियाणा की जनता ने ठाना कि आप भी अपना 10 साल का हिसाब दे, तो इसीलिए दीपेंद्र ने ये यात्रा निकाली है। जी बिल्कुल, देखिए तमाम जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, जो तमाम जो कार्यकर्ता है, हर कोई यही कहता हुआ नजर आ रहा है कि ये हिसाब मांगने की बात जो चल रही है, हिसाब मांगने की यात्रा जो चल रही है, ये केवल कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं बल्कि हरियाणा की 2.5 करोड़ की जो आबादी है वो बीजेपी सरकार से 10 साल का हिसाब मांगना चाहती है। हालांकि इस यात्रा का 2024 के विधानसभा चुनाव के ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा, कितना असर रहेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बहरहाल जिस प्रकार से यात्राओं का दौर शुरू हो चुका है, तमाम नेताओं की तरफ से बयानबाजी की जा रही है, उससे 2024 के विधानसभा चुनाव की आहट बिल्कुल साफ सुनाई देने लगी है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित व अजय कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।